अस्सलामुअलैकुम। कुक विद हुमा रज़ी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ज़बरदस्त और यूनिक सी रेसिपी। ये रेसिपी अब तक यूट्यूब पर नहीं आई है, आज फर्स्ट टाइम हम बनाने जा रहे हैं और ये बिल्कुल प्योर कश्मीरी डिश है। तो आइए देखते हैं आज हम क्या बना रहे हैं। जी, आज हम बनाने जा रहे हैं चावल की कढ़ी। जी, चावल की कढ़ी फर्स्ट टाइम बनने जा रही है। अभी तक तो आप लोगों ने दही की कढ़ी, लस्सी की कढ़ी, लौकी की कढ़ी, ये सब तो आपने रेसिपीज़ देखी हैं। आज फर्स्ट टाइम हम बना रहे हैं चावल की कढ़ी। तो इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है आइए देखते हैं। इसके लिए लिया है मैंने आधा किलो, मैंने इसके लिए गोश्त लिया है, ये बोनलेस है। अच्छा, 1 कप मैंने इसमें चावल लिया है, जिसको 2 घंटे भिगोने के बाद मैंने इसको ग्राइंडर में बिल्कुल फाइन पीस लिया है और उसके बाद फिर इसको छान लिया। ठीक है, इस तरह से 1-2 मरतबा पीसने के बाद ही हमें चावल का बिल्कुल फाइन दूध मिल गया है। ठीक है। अच्छा जी, मसाले इसमें जाएंगे। नमक मिर्च इसमें हस्बे जायका जाएगा। मैंने इसमें कुटी हुई और पिसी हुई दोनों मिर्चें ली हैं, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। पिसा हुआ धनिया जाएगा इसमें 1 खाने का चम्मच। पिसी हुई हल्दी है इसमें 1 चाय का चम्मच। इसमें 1 खाने का चम्मच लहसुन, 1 खाने का चम्मच इसमें अदरक जाएगा। मैंने इसमें लहसुन पाउडर डाला है, मेरे पास पिसा हुआ लहसुन नहीं था इसलिए मैंने लहसुन पाउडर शामिल कर दिया। हरी मिर्चें जाएंगी थोड़ी सी इसमें। पिसा हुआ सफ़ेद जीरा है इसमें 1 चाय का चम्मच। अच्छा जी, इसमें 1 चाय का चम्मच जाएगा पिसा हुआ गरम मसाला। टार्ट्रिक एसिड जाएगा इसमें 1 चाय का चम्मच। अगर आप इमली का पेस्ट डालना चाह रहे हैं तो आप उसको 2 खाने का चम्मच या जितना आपको खट्टा पसंद है उतना डालेंगे। ओरिजिनल रेसिपी में इमली का पेस्ट डल रहा है, लेकिन मैंने इसमें टार्ट्रिक एसिड शामिल किया है। ठीक है। अच्छा जी, इसमें जाएगा 2 से 3 खाने के चम्मच इसमें टमाटो पेस्ट जाएगा। अगर आप टमाटर डाल रहे हैं तो आप तकरीबन 2 से 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर, जो शायद 1 प्याली के करीब बनेंगे, वो डालेंगे चॉप करके। 1 दरमियानी प्याज जाएगी। अच्छा, कुछ खड़ा गरम मसाला जाएगा इसमें, जिसमें ये दालचीनी है, 3-4 लौंगे हैं, छोटा सा 1 तेज़ पत्ता है और 4-5 इसमें काली मिर्चें हैं। और इसमें जाएगा 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल। तो ये थी हमारी चीज़ें। अब हम अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं ये ज़बरदस्त सी चावल की कढ़ी कैसे बनेगी। चलें जी, अब हम अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। कुकिंग ऑयल हमने गर्म होने के लिए रखा। ठीक है, सबसे पहले हम डालेंगे इसमें अपना खड़ा गरम मसाला। बिस्मिल्लाह। इसके साथ ही हम डाल देंगे अपना ये गया। ठीक है, डालेंगे प्याज। सब चीज़ें एक साथ ही डालते हैं इसको। दिए गए हमारे सारे मसाले। कर दिया जी इसको मिक्सर में। ठीक है, चलिए मैं इसको अच्छी तरह से ज़रा मिक्स करती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए ये देखिए, मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। ठीक है, मिक्स करने के बाद अब हम इसमें इतना पानी डालेंगे कि हमारा ये जो गोश्त है ये गल जाए। बिस्मिल्लाह। गोश्त गलने के लायक पानी डालेंगे और इसको गलने देंगे, थोड़ा ये दरमियाना सा गल जाए और उसके बाद फिर हम इसमें अपनी जो बाकी का प्रोसेस है वो इसमें हम स्टार्ट करेंगे। चलें जी, अब हम इसको पकने के लिए रखते हैं और फिर आपको दिखाते हैं जब ये थोड़ा सा अधगला हो जाएगा। चलिए जी, ये देखिए हमारा गोश्त तकरीबन बल्कि पूरा ही गल गया है। अब हम डालेंगे इसमें अपनी बाकी की चीज़ें। ये डाला हमने इसमें टमाटो पेस्ट। ठीक है, ये गया। अब जाएगा इसमें पिसा हुआ गरम मसाला, थोड़ा सा टार्ट्रिक एसिड। ठीक है, अगर आप इसमें इमली का पेस्ट डालना चाह रहे हैं तो वो डालिए। और ये हमारे बच्चों को खांसी भी हो रही है साथ साथ। हाँ, मिस खांसी हो रही है। बच्चों को साथ रख के कुकिंग करना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सही है। चलें जी, अब ये हम डालेंगे इसमें अपना चावल का जो हमने दूध बनाया है वो डालेंगे। इसको आहिस्ता आहिस्ता करके शामिल करेंगे और तेज़ी से करेंगे इसको मिक्स और इसको उबाल आने तक फिर हम पकाते हैं और फिर इसको आपको दिखाते हैं। ज़रा बघार की तैयारी कर रहे हैं। जीरा हमने डाला है इसमें। ठीक है, कड़ी पत्ता डालेंगे।
अगर आपको फ्रेश कड़ी पत्ता मिलता है तो वो डालिए, मेरे पास फ्रेश नहीं था, सूखा हुआ है, मैंने वो डाला। थोड़ी सी हरी मिर्चें बीच में से तोड़ के डालेंगे, वरना ये प्रॉब्लम करेंगी। ठीक है, ये हुआ। चलिए अब हम इसका बघार तैयार करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। चलिए जी, ये हमारी आज की रेसिपी चावल की कढ़ी तैयार हो चुकी है। इंतहाई टेस्टी रेसिपी, इसको बनाइएगा ज़रूर। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर कुछ और सीखना चाहते हैं तो भी हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइए। हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए लेकर आएँ आसान और अच्छी सी रेसिपीज़। तो अपनी आज की इस रेसिपी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। फिर मिलेंगे किसी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।